कृतिका, दूसरों के लिए जीना ही सिर्फ जीना है। कृतिका, तू आमरण अनशन मत कर। तेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं गायत्री, ये लड़ाई हर औरत की है। ये हादसा होता तो किसी एक के साथ है, लेकिन अपमानित हर औरत होती है। और इस बहाने मुझे भी पता लग जाएगा, ये तय हो जाएगा कि मैंने अपने पापा से जो कुछ भी सीखा है वो सही है या गलत। खत्म करेंगे जुल्म का दौर, मत समझो औरत को कमजोर। खत्म करेंगे जुल्म का दौर, मत समझो औरत को कमजोर। खत्म करेंगे जुल्म का दौर, मत समझो। कृतिका बेटे, हम भी स्वर्गीय वीर प्रताप सिंह के आदर्शों पर चल रहे हैं। ये बात अलग है कि उन आदर्शों को आजकल राजनेताओं ने सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का मंत्र बना लिया है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं बेटे। मेरे दोस्त की बेटी ने अपने पापा के बताए रास्ते पर कदम बढ़ाया है। तुम्हारे इस संघर्ष में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हमारी पूरी पार्टी तुम्हारे साथ है। आप मदद के लिए यहां तक आए, खुशी हुई, लेकिन हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हम यहां किसी के दबाव में नहीं आए हैं। हम यहां किसी के दबाव में नहीं आए हैं। हमारी मां बहनों की इज्जत की इस लड़ाई में मैं खुशी से तुम्हारा हाथ बटाने आया हूं। आप गलत समझ रहे हैं अंकल। ये मूवमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होगी। ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये विरोध हमारा अपना है। जो अन्याय झेल चुके हैं उनका संघर्ष है, और वो सब हमारे साथ है। ये लड़ाई हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे, अपने सहारे, अपनी ताकत पर। समझ गया मैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। हमारी पूरी पार्टी तुम्हारे साथ है। कोई भी दिक्कत हो निसंकोच कह देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है बेटे? कृतिका, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कृतिका, तुम संघर्ष करो, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। कृतिका, तुम संघर्ष करो। आप परेशान मत होइए मम्मी, मैं जाके कृतिका से बात करती हूँ। वो किसी की बात नहीं समझेगी, नहीं सुनेगी। बहुत जिद्दी है, वही वीर के तेवर। लेकिन वीर के साथ तो एक प्रियमवदा थी, कृतिका के साथ तो कोई नहीं है। क्यों अकेले इतना दुख उठाती है वो? हमें उसके लिए बहुत डर लग रहा है उर्वशी। कुछ भी करो, लेकिन कृतिका का ये अनशन तोड़ो। मम्मी, आप ऐसा क्यों कहती हैं कि कृतिका का कोई नहीं है? हम सब हैं ना। उसे कुछ भी नहीं होगा। मैं जाती हूँ उससे बात करने, मैं समझाऊंगी उसे। आप परेशान मत होइए।
ये क्या है कृतिका? क्या है ये? भाभी, आप तो ऐसे मत कहिए। आप तो समझ सकते हैं ना भाभी कि मैं आप लोगों के या मम्मी के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अन्याय के खिलाफ हूं। मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। अपनी हालत तो देखो। तुम्हें क्या लगता है हमें गायत्री की फिक्र नहीं है? हमें उससे इंसाफ नहीं दिलवाना है? पर अपनी हालत भी तो देखो। देखो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा नींबू पानी लेके आई हूँ। नहीं भाभी, नहीं। अपनी हालत देखी है तुमने? हाँ, हाँ कुणाल। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन के बाहर हूं गायत्री और कृतिका के साथ। कृतिका अनशन पे बैठी है। बहुत कोशिश की, अब आप ही समझाइए। कृतिका को फोन दो। कुणाल। हेलो कृतिका। भैया, भैया आप तो जानती हैं ना भैया कि मैं गलत नहीं हूं। नहीं नहीं कृतिका, तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो, बिल्कुल सही कर रही हो। और मुझे गर्व है तुम पर। और अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूं तुम्हारे साथ। थैंक्स भैया। कृतिका बेटा, सच से ज्यादा ताकत और कोई चीज में नहीं होती, बस इतना याद रखना। गायत्री कहाँ है? बात कर लीजिए। बात करो, बात करो। कुणाल भैया। गायत्री। गायत्री, गायत्री रो मत। गायत्री, तुम्हें याद है ना, बचपन में तुम सबको हरा दिया करती थी। अभी तुम सबको हरा दोगी। तुम बस हौसला रखो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं तुम्हारे पास। मत लगाना मुझे। मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारा साथ नहीं दे रही हूँ। मैं अपने बच्चों की वजह से तुम्हारा साथ दे रही हूँ। जो गुनाह तुमने किया है उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? इंसान नहीं हो तुम, हैवान हो, हैवान। कौन? पाप करते हुए डर नहीं लगा? अब क्यों डर रहे हो? छोटू होगा, खाना लेकर आया है। सर, मैं अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूं। मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए।
प्लीज प्लीज मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। चुप! तुझे पुलिस के हवाले कर दूं ताकि तू दोबारा भाग सके। नहीं केडी, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं तुझे सीधे मौत के घाट उतारूंगा। चल! सर मुझे जेल भेज दीजिए सर मुझे बचा लीजिए सर ये लोग मुझे मार देंगे सर मुझे बचा लीजिए सर मुझे बचा लीजिए सर बचा लीजिए। चुप! करण बेटे, मुजरिम को सजा देने के लिए कानून है ना, न्यायपालिका है। अगर लोग खुद ही फैसला करने लगेंगे तो न्यायपालिका क्या करेगी? ये कानून का नहीं, मेरा मुजरिम है भागवत जी। बलात्कार किसी भी तरह का हो, हम उसकी निंदा करते हैं। राज्य में तुम्हारी सरकार है, कम से कम तुम लोकतंत्र का बलात्कार मत करो। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। राज्य में एक आरोपी पर जानलेवा हमला हुआ। जान लेने की कोशिश की गई, उसकी अटेम्प्ट टू मर्डर। हम लोकतंत्र के हिमायती हैं, न्यायपालिका पर भरोसा है हमें, लेकिन एक आरोपी पर जानलेवा हमला जुर्म है। जी बोल रहे हैं, कहिए। किसका फोन है मम्मी? केडी सिंह पकड़ा गया है, लेकिन उसने करण पे कातिलाना हमले का इल्जाम लगाया है। एक और सच कानूनी दांव पेच में घुमा के छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हमने एक वादा किया था और उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। कृतिका, मुजरिम पकड़ा जा चुका है और पुलिस की गिरफ्त में है। हमारी डिमांड पूरी हो चुकी है, अब अनशन छोड़ दो। नहीं गुरुजी, पहले भी वो पकड़ा जा चुका था। जब तक उसे सजा नहीं होगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बेटा बेटा, तेरी सेहत, उसका तो ख्याल कर। गुरुजी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए।
कृतिका, आप ये जिद छोड़ दो, ये अनशन खत्म करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, तुम ये अनशन खत्म करो। गायत्री, गायत्री, मैं ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सब तेरे साथ, ये हर औरत का अपमान है गायत्री। उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए उसे सजा। और इस जुल्म के खिलाफ किसी ना किसी को तो तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। करण, क्या हुआ? भागवत माँ, ऐन वक्त पे भागवत माँ पहुंच गया, लोकतंत्र का मसीहा बन के मेरी आंखों के सामने से उस केडी को ले गया और मैं देखता रह गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। और वो दरिंदा पुलिस को देखते ही पलटी खा गया, उल्टा मुझ पे इल्जाम लगाने लगा कि मैं उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। उसे अंदर गोदाम में ठोक देना चाहिए था, उसे वहीं मार देता तो। अपने गुस्से को सही वक्त के लिए संभाल के रखो करण। क्यों संभाल के रखूं मां? क्यों संभालूं अपने गुस्से को? मां, अगर वहीं उसे मार देता ना तो ये सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। इतने बड़े गुनाह की सिर्फ इतनी सजा दोगे तुम? सिर्फ मौत करण? नहीं, कानून उससे भी ज्यादा। कानून? किस कानून की बात कर रही हैं आप? इस देश का कानून? आप अच्छी तरह जानती हैं ये अदालत केडी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रोज पेपर में पढ़ते हैं लोग, रेपिस्ट को स्कॉट फ्री। झूठे सबूत पेश किए जाएंगे, झूठे गवाह बनाए जाएंगे और इस झूठ के बवंडर में सच लाचार खड़ा देखता रह जाएगा। नहीं मां, केडी का कानून भी मैं हूं और उसका इंसाफ भी मैं ही करूंगा। उस हैवान की वजह से मेरी एक बहन अपमान की मौत मर रही है और बेचारी कृतिका, जब तक अदालत अपना फैसला सुनाएगा वो इंसाफ के राह पे दम तोड़ देगी। मां, कृतिका को कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। मां, आप समझती क्यों नहीं? कृतिका